शुभ संध्या प्यारो, आप सब पढ़ने वाले हैं आज पाठ 7, जिस पाठ का नाम है पुत्र वियोग। इसके रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। सबसे दर्द भरी चैप्टर है, सब भावुक हो जाएंगे सुनने के बाद। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान को, जिनका रचना है क्या है, पुत्र वियोग। तो यही है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान है। एक बार की बात, एक समय की बात है, इनका एक ही पुत्र था, एक ही संतान था, और उनके पुत्र का असमय निधन हो जाता है। अचानक निधन हो जाता है, अचानक मृत्यु हो जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र को अचानक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो एक सुभद्रा कुमारी चौहान है, इस शोक में डूब जाती है। इनको कुछ समझ नहीं आता है, ये परेशान हो जाती है। इनको लगता है कि मेरे दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि अपने आप से किसी माँ से अपने बेटों को छीन जाना किसी माँ से बर्दाश्त होने का बात ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं होता। तो सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत दिनों तक ऐसे ही अपने पुत्र के वियोग में डूबी रहती है। डूबने के बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे साहस करके कुछ अपने पुत्र के याद में कुछ रचनाएं रचने का काम करती है, जो रचना आप सबको यहाँ पढ़ना है। जिस रचना का नाम है पुत्र वियोग। देखिए क्या देख पा रहे, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग मतलब पुत्र से विरह, बिछोह, अलगाव, जुदाई। वियोग मतलब जुदाई, मतलब पुत्र से क्या हो गया, जुदाई हो गई, अलगाव हो गया, अलग हो गए। ईश्वर न करे किसी किसी भी माँ है, कोई भी माँ हो, उनका पुत्र उसे छीन जाए। सुभद्रा कुमारी चौहान इस दर्द को सहन नहीं पाती है, ऐसे कोई भी माँ सहन नहीं पाएगी, और अपने बेटे के लिए पागल सी हो जाती है। इसका दिमाग काम नहीं करता है, कुछ समझ नहीं आता है, सारा दुनिया सुने लगती है, दुनिया में कुछ नज़र नहीं आता। इनके पुत्र का अलावा नहीं लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई है। और अपने पुत्र के विरह में, जुदाई में, इन्होंने एक कविता लिखने का कार्य करती है, उनके जो अपना दिल के दर्द लिखने का कार्य करती है, जिसका नाम यहाँ रहता है पुत्र वियोग। क्या नाम है, पुत्र वियोग नाम है। तो आइए सबसे पहले यह कविता देखते हैं, पुत्र वियोग। कहते हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है। क्या देख पा रहे, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। कहते सुभद्रा कुमारी चौहान लिखते हैं कि आज सभी दिशा हंस रही है, सब लोग खुश है, सब लोग खुश है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशा में मैंने देखा, हर लोग खुश है। हर लोग के क्या है, खुशियाँ ही खुशियाँ है, हर लोग खुश है। आज आज सभी दिशाएं हंस रही है, सब लोग खुश है उल्लास विश्व पर छाया। लेकिन मेरे लिए इस दुनिया पर मानो उल्लास छाया हुआ है, उदासी छाया हुआ है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो बेटा है, उनकी असमय मतलब बिना समय के निधन हो जाता है, छोटे में ही। तो इनके लिए किस दिशा में खुशी मिलेगी, कहाँ खुशी मिलेगी, कहीं खुशी नहीं मिलेगी। सारा लोग खुश है, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान उदास ही उदास है। चारों तरफ वीराना ही वीराना लग रहा है, जहाँ देख रही है पूरा पश्चिम उत्तर सभी दिशाओं में उदास ही छाया हुआ है। तो वही यही कहती है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, कि मेरे लिए सारे संसार में ही क्या है, सारे संसार में ही मेरे लिए दुखों का छाया पड़ा हुआ है, दुख पड़ा हुआ है मेरे लिए। कहीं मुझे खुशियाँ दिखाई नहीं देती सभी दिशाओं में, लेकिन सभी दिशाओं में लोग खुश है, क्योंकि उनके पास दुख नहीं है। उनका दुख नहीं है, दुख तो मेरे पास है। मेरा बेटा जब असमय निधन हुआ है मेरे बेटे का। कहते हैं मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कवयित्री अपने पुत्र को खिलौने के रूप में देखती है। हर माँ के लिए अपने पुत्र उसका खिलौना ही होता है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने खिलौने से बहुत प्रेम करता है, अथाह प्रेम करता है, उसी प्रकार कोई माँ अपने पुत्र एवं संतान से प्रेम करती है। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र के बारे में कहती है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, कि जो मेरा खिलौना, जो मेरा पुत्र खो चुका है, मानो मेरे लिए मारा नहीं है, निधन नहीं हुआ है, मेरे लिए खो चुका है, जो अभी तक मेरे पास नहीं आया है। कब आएगा मेरे पुत्र? सुभद्रा कुमारी चौहान को हमेशा आस लगी रहती है कि मेरा बेटा आएगा। ऐसा लगता है सुभद्रा कुमारी चौहान को कि मेरा बेटा कहीं से आएगा, मेरे पास आ जाएगा। इनको नहीं लगता कि मेरा बेटा की मृत्यु हो गई, क्योंकि असामयिक निधन है। एक समय से निधन होता है, एक बिना समय से निधन होता है। तो बिना समय असामयिक निधन छोटे में ही मर जाता है। नेक्स्ट आगे के देखिए, शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। क्या कहती है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मैंने अपनी गोद से कभी नहीं उतारा, इसलिए कि मेरे बेटा को कहीं ठंडा न लग जाए। इतना प्यार करती थी मैं,
हर माँ ऐसा ही करती है कि ठंडा ना लग जाए, इस डर से मैंने अपना बेटा को अभी गोदिए में से नहीं उतारा। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। वो ऐसा ही खेलता रहता था। एक लफ्ज़ मुंह से निकलता था माँ, हम सारा काम छोड़कर दौड़े दौड़े जाते थे अपने बेटा के पास, उठा लेते थे कि क्या हो गया मेरे बेटे को, क्या हो गया मेरे लाल को, क्यों बुलाया मेरा लाल, क्यों बुलाया मेरा बेटा। इतना प्यार करती थी अपने संतान से, अपने बेटा से, अपने पुत्र से। फिर क्या हो गया मेरा बेटे को कि शीत न लग जाए इस भय से, मतलब ठंडा न लग जाए ये डर से कभी अपना कोरा से उतारा ही नहीं। और कभी उतार भी दिया ऐसा खेलने के लिए, जब वो एक लफ्ज़ सिर्फ चला माँ, मैं सारा काम छोड़कर दौड़ गई, अपने बेटा को उठा ली गोद में कि क्या हुआ मेरे लाल, क्या हुआ मेरे बेटे। उस बेटा को भगवान ने छीन लिया। कितना निर्दयी है भगवान। उस भगवान को तो नहीं छीनना चाहिए था, समय निधन नहीं देना चाहिए था इतने छोटे बेटों को, जिसे सारी दुनिया से ज़्यादा प्यार, अपने सबसे ज़्यादा प्यार सुभद्रा कुमारी चौहान किसी से करते थे तो वही इनका पुत्र है, और उसी को भगवान ने छीन लिया। अब आगे कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा देखिए पंक्ति है कि थपकी दे दे के जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई। कहते कि मैं थपके, ऐसा पीठा पर थोपता नहीं, थोपता है ऐसा, थोप के सोता करता है, ऐसे माँ थोपती है कि मैंने कभी ऐसा नहीं सुलाया। मैं बहुत प्यार करती थी अपने पुत्र से, अपने संतान से। थपकी दे दे के जिसे सुलाया, थपकी दे दे के जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके लिए रात में हम कहानियाँ कहते थे, लोरिया गाते थे, तब वो सोता था। कहते कि जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखों में रात बिताई। जमुना के मुंह पर खाली उदासी देखकर हम रात भर नहीं सोते थे, रात भर जगे के जगे रह जाते थे। उस पुत्र को, उस मेरे संतान को भगवान ने छीन लिया। अब हम किसको थपकी देंगे, किसको लोरिया गाएंगे, हम किसके लिए हम जिएंगे इस संसार में। कहते कि मैं इतना, मतलब मैं हमेशा थपकी देती थी, लोरिया गाती थी अपने पुत्र को। अब मैं किसे लोरिया गाऊंगी, किसके लिए गाऊंगी, किसको थपकी दूंगी। रोज़ रात में उसी समय रोती है जिस समय वे थपकी दिया करती थी, लोरिया गाया करती थी, क्योंकि पुत्र की याद आती है। तो मुंह पर, किसके मुंह पर मैं उदासी देखकर रात भर जगी रहूंगी। वो बेटा मेरा कहाँ है, सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है। भगवान इतना भी निर्दय नहीं हो कि किसी भी माँ के पुत्र का समय की निधन हो जाए। प्रभु आगे की लाइन है, देखिए कि जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। जिसके लिए अपनापन भूल गया, अपने बेटा के अलावा किसी को नहीं मानते थे। रिश्तेदार में बुलाता भी था तो हम सोचते थे कहीं जाएंगे तो मेरा बेटा कुछ होना चाहिए, इस डर से हम कहते थे कि ना हम नहीं आएंगे, कोनो बहाना मार देते थे। अपना सबको सबसे ज़्यादा दुनिया में प्रेम किया तो मैंने अपने संतान से किया। सारा अपनापन छोड़ दिया, सिर्फ अपने बेटा से लगाव रखा। हर माँ सही करती है। थोड़ा सा तबीयत खराब होगा वो कहीं नहीं जाती रिश्तेदार में, कहती है नहीं आएंगे, मेरा बेटा का तबीयत खराब है, मेरे बेटी की तबीयत खराब है, मेरा संतान की तबीयत खराब है। वही कहती है कि जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। कि जहाँ भी पत्थर देखते थे ना, वो पत्थर पर मुँह पटकते थे या कहते थे कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे संतान की सलामती रखना। मैं जानती थी कि वो पत्थर है, फिर भी मैं देव मानकर सिर झुकाती थी। यह कहती थी कि मेरे बेटा को सलामत रखना, मेरे पुत्र को सलामत रखना, मेरे संतान को सलामत रखना। क्या हो गया, मैंने जिस पत्थर को, हर पत्थर को देव माना, वो देव क्यों नहीं मेरे बेटे को बचाया? क्यों असामयिक निधन हो गया? क्यों भगवान ने छीन लिया हमसे मेरे पुत्र को? कि कितना गजब के लाइन है, हर लाइन में भाव है। जरा सोच के देखिएगा इस बात को, इस दिल से सुनिएगा कि जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए सारा अपनापन भुला दी अपने संतान के लिए, पत्थर को भी देव बनाया। हम सब पत्थर को भी देव मानते हैं। क्यों? डर से कि वो सलामत रहे, मेरे साथ रहे। कि पत्थर को भी देव बनाया, कि अपने बेटे के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पत्थर को भी देव बना लिया। हर माँ बनाती है, हम सभी बनाते हैं, मान लेते हैं कि पत्थर भी क्या देव है। तो उस भगवान को तो हमसे नहीं छीनना चाहिए था। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कहते कि कहीं पत्थर पर नारियल चढ़ाती थी, कहीं बतासा चढ़ाती थी, जाके हम माथा झुका के उसे हम गोर लगते थे उस पत्थर को। क्या उसने मेरे बेटों को क्यों छीना? उस भगवान को थोड़ा भी दया नहीं आई? थोड़ा भी तो दया रहती तो मेरे बेटा को नहीं छीनता भगवान। क्यों छीन लिया? सुभद्रा कुमारी चौहान आगे लिखती है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका। कहते कि इतना प्यार की अपने पुत्र से कि पत्थर को देव बना लिया, पत्थर को देव माना।
नारियल चढ़ाया, बतासा चढ़ाया, सारा अपनापन तक भुला दिया। और जिस पत्थर को आप देव माना वो सब ने कुछ नहीं कोई कर सका। उस सब मेरे बेटे को कोई काहे नहीं कोई सलामत रख सका। जहाँ जहाँ मैंने पत्थर पे नारियल चढ़ाया था, सिर झुकाया था, बतासे चढ़ाया था, उसने मेरे बेटे को रक्षा किया, मेरे पुत्र को रक्षा क्यों नहीं किया? क्या किया? मेरा बेटा कैसे छिन गया? मेरा बेटा कैसे निधन हो गया? कहते हैं कि फिर भी कोई कुछ न कर सका। वो हर जगह जितना नहीं करना चाहिए उतना हर जगह पत्थर पर मैंने सिर झुकाया था। उस पत्थर ने मेरे पुत्र को क्यों नहीं बचा लिया? कहते कि छीन ही हो गया मेरा खिलौना, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। कहते छीन ही गया खिलौना मेरा, कोई कुछ नहीं कर सका। मेरा खिलौना मुझसे छीन गया, भगवान ने हमसे मेरा खिलौना छीन लिया, ईश्वर ने। कहते कि मैं असहाय हो गई, विवश हो गई। जब कोई बेटा मरता है ना, वो माँ असहाय हो जाती है, कुछ समझ नहीं होता, भावुक हो जाती है। लगती है कि उसके शरीर में जान है, शरीर है लेकिन जान नहीं है, इतना विवश हो जाती है। कहती कि मैं असहाय और विवश होकर बैठी रही, उठ गया छावना मेरा। हिरन के छोटे बच्चों को प्यार से छावना का मतलब, हिरन के छोटे बच्चों को छावना का मतलब छोटे बच्चों को छावना कहा जाता है। तो इसीलिए अपने पुत्र को भी ये छावना कहती है। छावना छोटे बच्चों को कहा जाता है। तो कहते हैं कि मेरा छावना, मेरा बेटा छीन ही गया हमसे, कि क्यों नहीं कोई बचा पाया। देखिए आगे की पंक्ति क्या है कि तड़प रहे हैं विकल प्राणे, मुझको पल भर शांति नहीं है। कि मेरा जो प्राण है ना, विकल होकर तड़प रहा अपने बेटे की याद में, अपने बेटे के लिए, अपने संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए, कि तड़प रहे हैं विकल प्राणे, मुझको पल भर शांति नहीं है। उस माँ को कैसे शांति होगी जिसके बेटे की मृत्यु हो गई हो, जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई हो। आप वो दर्द अगर थोड़ा भी आप में इंसानियत है, आत्मा आप इंसान है, तो आप समझ सकते हैं कि तड़प रहे हैं विकल प्राणे। ये जो प्राण है ना मेरा, विकल होकर तड़प रहा है। मुझको एक पल भी शांति नहीं आती है, क्योंकि मेरा बेटा कहाँ चला गया, कहाँ है मेरा पुत्र, मुझे शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूँगी, कि कोई भी माँ के लिए उसका सबसे बड़ा धन उसकी संतान होती है। कहते हैं कि मैं वो धन कभी नहीं पा सकूँगी जो मुझसे छीन गया। इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है कि वह खोया धन पा ना सकूँगी। इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है कि जो मैं अपना धन खोई हूँ, अपने बेटा खोई हूँ, वो कभी नहीं पा सकूँगी। इसमें थोड़ा भी भ्रांति मतलब थोड़ा भी शक नहीं है कि मेरा बेटा, ये भी जानती है कि जो मेरा बेटा का निधन हो चुका है कैसे आएगा, नहीं आ सकता है। मैं जानती हूँ नहीं आ सकता है, इसमें थोड़ा भी शक नहीं है। आगे लिखती है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। सुभद्रा कुमारी चौहान ये बात को जानती है कि मेरा बेटा का निधन हो चुका है, लेकिन फिर भी इसे आस लगा कि मेरा बेटा आएगा, फिर माँ पुकारेगा, मैं दौड़ कर जाएंगे, गोद में उठाऊंगी, रात में लोरिया गाऊंगी, थपकी दूंगी, सुलाऊंगी, ये आस लगा रहता है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। वो माँ को मन कैसे मानेगा, वो हमेशा रोता रहेगा। माँ को लगता है मेरा बेटा आएगा, कहीं गाया होगा, खेल रहा होगा। कहते हैं कि बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। कहते हैं कि बहुत ही जटिल, बहुत ही मुश्किल और नीरस मतलब उदासी लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। जो मेरा जीवन है ना, हर तरफ सुना सुना लगता है, बड़ा जटिल लगता है, बड़ा नीरस, बड़ा उदास लगता है मेरा जीवन, क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, मेरा पुत्र मेरे पास नहीं है। जो होने वाला है, होने को कोई नहीं टाल सकता। आप चाहे कितना भी जाके पत्थर पे मंदिर में आप मुँह पटके बतासे चढ़ाए, नारियल चढ़ाए, जो होने वाला है आप नहीं टाल सकते। सुभद्रा कुमारी चौहान सब कुछ की, पर उसे कोई नहीं बचा सका, कोई कुछ नहीं कर सका। उसका बेटा छीन ही गए। कैसी रह रही होगी वो माँ, वो खुद लिखी है, खुद बतला रही है। आगे लिखती है, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। हे भगवान, कहाँ हो आप, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो माँ कहते कि यह लगता है एक बार, कि मात्र हमें यह लगता है कि एक बार, मात्र एक बार एक पल के लिए अपने बेटों को पा जाती। जी से लगाकर प्यार से सर सहला कर उसको समझाती, जी से लगा लेती, गले से लगा लेती, प्यार से सर सहलाने लगती और लगती समझाने कि मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरी दुनिया मुझे छोड़कर कभी अब मत जाना।
कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, मुझे लगता है मात्र एक बार, मेरा बेटा तो मर गया, उनका बेटा तो मर गया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार, सिर्फ मात्र एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं जोर से गले लगा लूँगी, सर सहलाऊँगी या कहूँगी कि बेटा कभी मुझे छोड़कर अपना मैं नहीं जाना। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिससे लगा प्यार से सर सहला सहलाकर उसे समझाती। समझ रहे हैं ना, बहुत ही भावुक कविता रहता है, अगर आप थोड़ा भी आप में आत्मा है तो। आगे देखिए, मेरे भैया मेरे बेटे, कहता है कि एक पल के लिए भी मेरे पास आ जाती तो गले से लगा के सर सहलाने लगती, समझाने लगती। समझा कर क्या कहती सुनिए, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को ये छोड़ न जाना, कि हमार भैया हम बेटा अब माँ के छोड़ के कहियो न जाइहा। ऐसे कहती कि मेरे भैया मेरे बेटे मेरे लाल मेरे पुत्र मेरी दुनिया, मुझे छोड़कर कभी अब मत जाना, अपनी माँ को छोड़कर कभी मत जाना। मैं अपने बेटों को समझाती, एक बार आ जाता तो बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। आ गई बात कि बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कितनी गहरी लाइन है कि बड़ा यही झकझोरती है, यहाँ आत्मा झकझोरता है कि बड़ा कठिन है बेटा खोकर। बहुत बड़ा कठिन, जब किसी का बेटा खो जाए उस समय सबसे कठिन काम होता है अपने मन को समझाना किसी माँ के लिए कि मेरा बेटा अब नहीं आने वाला है। कि बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, बहुत कठिन काम है। ये मन को समझा लेना कि अब मेरा बेटा अब मर गया, अब आने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल काम है मेरे भाई। आगे कहती हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं, कितनी गजब की लाइन होगी, भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले तुम्हें भुलावे। सुभद्रक मरिचौहान लिखती है कि भाई बहन जो मेरा संतान है, मान लेते हैं हम 2 भाई 2 बहन हैं, तो कहते हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं कि मेरा भाई और मेरा बहन भी मुझे भूल सकती है, पिता भले तुम्हें भुलावे। एक पल के लिए पिता भी भुला सकता है, बाप भी भुला सकता है अपने औलाद को, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। भाई भुला सकता है, बहन भुला सकती है, एक पल के लिए पिता भुला सकता है, बाबू भुला सकता है, लेकिन रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। सारी रात आपके अपने आँखों में उदासी देखकर जो पूरा रात ऐसे काट लेती थी। आपको दुख देखकर उसको समझ नहीं आता था, वो माँ अपने मन को कैसे समझा सकती है, वो माँ अपने मन को नहीं बुझा सकती। रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कि मेरा भाई मेरी बहन मन समझा सकती है कि मेरा भाई मर गया नहीं आएगा, मेरा बाप मन समझा सकता है, लेकिन रात दिन की साथिन माँ, रात दिन सेवा करने वाली, जब छोटे थे तो माँ के गोद में ही सुसु कर देना, लेटिन कर देना, फिर भी माँ चुपचाप गले से लगाती थी। दूध पिला कर बड़े करना, छोटा से पेट से पोस कर 9 महीने पेट में रखना, धीरे धीरे और लगभग 3 साल तक माँ को इतना तंग हम सब करते हैं, माँ उतना सहती है, साथिन है माँ, और तब वो धीरे धीरे बड़ा करती है। वो माँ अपने मन को कैसे समझाएगी, जो दिन रात अपने पुत्र को गले से लगा के रखी है, अनेक प्रकार की हम कठिनाइयाँ दे रहे फिर भी माँ सह रही है, वो माँ कैसे माँ अपना मन समझाएगी। मुझे उम्मीद है यह कविता आपको बहुत ही बेहतर समझ आया होगा, बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि सर अच्छा लगा। मिलते हैं इसके प्रश्न उत्तर में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।